डॉक्टर जयशंकर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। डॉक्टर जयशंकर को सेक्रेटरी स्टेट मिस्टर मार्को रूबियो की तरफ से बहुत वार्म वेलकम किया गया और माय फ्रेंड कहा गया। अभी भी अमेरिका के लिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए इंडिया ही उनका मेन साथी है। उसने टैरिफ की धमकी देके भी देख ली, मुनीर को रोटी खिला के भी देख लिया, इंडिया पाकिस्तान के उसमें सीजफायर का हल्ला मचा के भी देख लिया। उसे एक बात समझ आ गई है, मोदी जी भी फिर बेटा दोस्ती को पीछे रखते हैं और राष्ट्र हित को आगे रखते हैं। पाकिस्तान को भी ये जो आर्म्स रेस है उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि भारत हैविली इन्वेस्ट कर रहा है अपने दिफाई और अपने दिफा के हवाले से। जयशंकर साहब ने क्या कहा है? जयशंकर साहब ने वहां पे ये कहा है कि जनाब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स हैं, मदरसे जो है वो चंदा लेते होंगे। पाकिस्तान को इंटरनली चीज़ों को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। एक्सट्रीमिज़म के हवाले से भी, टेररिज्म के हवाले से भी जो चैलेंजेस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। भारत भी पानी पी कर पीछे लग गया है कि मंच कोई भी हो, पाकिस्तान को खरी खरी सुनानी है। और सभी क्वेट के फॉरेन मिनिस्टर्स ने ये एक सुर में कहा है कि यस, आतंकवाद के खिलाफ दो मापदंड नहीं होने चाहिए और आतंक के खिलाफ हम सबको लड़ना चाहिए। जयशंकर को सेक्रेटरी स्टेट मिस्टर मार्को रूबियो की तरफ से बहुत वार्म वेलकम किया गया और माय फ्रेंड कहा गया। और उन्होंने जब इंट्रोड्यूस करवाया अपने जो गेस्ट उनके थे उनके साथ खड़े, जिसमें कि इंडिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, जापान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, उनको जब इंट्रोड्यूस करवाया तो सबसे पहले सेक्रेटरी स्टेट मिस्टर रूबियो ने डॉक्टर जयशंकर को इंट्रोड्यूस करवाया और कहा, उनको सबसे पहले बात करने के लिए बुलाया और कहा माय फ्रेंड। अब माय फ्रेंड जब वो कह रहे हैं डॉक्टर जयशंकर को, तो आप जानते हैं इससे पहले अगर आपको याद हो कि जब नरेंद्र मोदी साहब आए थे अमेरिका तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको माय फ्रेंड ही कहा था। हाँ, और वैसे तो इससे पहले और बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया के लीडर जो उनको माय फ्रेंड कह चुके हैं। लेकिन जी आप क्या कह रहे हैं कि कुछ बता रहे हैं कि ऑडियो में जो है वो खराबी, हम इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा और। वैसे तो कोई खराबी जो है वो नहीं होनी चाहिए, बट लेट्स ट्राई अगेन। जी अब बताइएगा, मैंने क्वेश्चन सही जो है वो आप तक जो है वो पहुंच गए? अच्छा ठीक है, अब सही है। आप कह रहे थे कुछ कोई रॉन्ग लूज तो नहीं? जी अब देखिए, अब आप तक जो है, वैसे मैंने उससे पहले चेक किया था, होपफुली तो है जो है वो सही आ रही है आपके पास। आप जरा चेक कीजिए। अच्छा जी, गुड, ठीक है जी। अच्छा अब बात पता क्या है, बात ये है कि जी डॉक्टर जो जयशंकर हैं उनको फिर उन्होंने इस तरीके से करवाया, माय फ्रेंड कहा, फिर उन्होंने बातचीत की। सबसे पहले जयशंकर ने आकर बातचीत की, उसके अंदर उन्होंने दहशतगर्दी का जिक्र भी कर दिया। मैं इससे पहले कि आपको वो बातचीत जरा सुनवाऊं और उस पर बात करूं, एक और बात बताऊं, और वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। मैं ये वीडियो देख रही हूँ क्योंकि इसमें जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं पीट हेक्सेट वो खड़े हैं और उनके साथ जयशंकर खड़े हैं, और गार्ड ऑफ ऑनर जिस तरह के वो आपको पता है कि एक उसका तरीक़ाकार है, तो वो हो रहा है। ये हमें नहीं समझना चाहिए कि इक्वेशन चेंज हो गई है अमेरिका और इंडिया की। अभी भी अमेरिका के लिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए इंडिया ही उनका मेन साथी है। सो उसमें भी जैसे हमने नेतन्याहू की बात की, दरार पड़ती है, उसमें सवाल उठते हैं, लेकिन अमेरिकन कैलकुलेशन में अभी भी उनका जो एलाई है, चाहे हम जाके उनसे मुलाकात करें या व्हाटएवर करें, हमें एक हमसे मुराद पाकिस्तान है, हमें एक विंडो मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं, लेकिन वो जयशंकर जी ने बात शुरू करते ही बात आ गए वो आतंकवाद पे और टेरर पे, और खरी खरी सुनाई कि आप पूरे क्वेट देशों को एक साथ खड़ा होना चाहिए आतंक के खिलाफ। क्वेट का मकसद कुछ और है, लेकिन भारत इस टाइम आतंक को लेके दुनिया को शर्मिंदा करने में लगा है और पाकिस्तान को बताने में लगा है कि तू फिर कुछ करेगा तो तुझे फिर मारेंगे। और इसके साथ साथ जयशंकर जी यूनाइटेड नेशन में एक एग्जीबिशन का उद्घाटन कर रहे हैं। एग्जीबिशन का टाइटल पता है क्या है? एग्जीबिशन का टाइटल है कि दुनिया में आतंकवाद से जो बुरा असर पड़ रहा है, चाहे वो जीवन पे पड़ रहा है, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स पे पड़ रहा है, चाहे वो दुनिया के ट्रेड रिलेशंस पे पड़ रहा है, तो भारत भी पानी पी कर पीछे लग गया है कि मंच कोई भी हो, पाकिस्तान को खरी खरी सुनानी है। और सभी क्वेट के फॉरेन मिनिस्टर्स ने ये एक सुर में कहा है कि यस, आतंकवाद के खिलाफ
दो मापदंड नहीं होने चाहिए और आतंक के खिलाफ हम सबको लड़ना चाहिए। और आतंक में जो विक्टिम है और जो परपिटेटर है, यानी जो आतंकवाद कर रहा है या जो आतंकवाद झेल रहा है, उनको एक जगह ब्रैकेट नहीं किया जा सकता। इसी बीच जैसा मैंने आपको बताया कि 9 जुलाई आखिरी तारीख है, अगर एक्सटेंड नहीं होती टैरिफ जो बात चल रही है, 8 को कोई बड़ा ऐलान आ सकता है यूएसए से, जॉइंट डिक्लेरेशन। ट्रंप ने भी बोला है कि भारत के साथ एक बड़ी इकोनॉमिक डील एग्रीमेंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, टीम हमारी वहां पर मौजूद है। यूएसए ने देख लिया है भारत की जिद को और ये लोहा मानना पड़ेगा। एक भारत की जिद देखी थी रशिया यूक्रेन की लड़ाई में, जो ऑयल परचेज को लेकर भारत पे दबाव बढ़ा था और भारत ने कहा था ना, मैं तो खरीद कर रहूंगा, ये मेरा जियो पॉलिटिकल अलायंस भी है, जियो स्ट्रेटेजिकल भी है और जियो इकोनॉमिक अलायंस भी है। वहां हमने जिद देखी थी मोदी जी की गवर्नमेंट की, और अब जिद देखी है कि ट्रंप थक गया भारत को डराते डराते, लेकिन भारत की, जिसको कहते हैं ना ब्लिंक द आईज, भारत ने अपनी आईज ब्लिंक नहीं करी। 10 बार उसने बोला कि मैंने सीज फायर करवाया, तो 11 बार भारत ने उंगली हलक में डालकर बोला, आंखों में आंखें डाल के बोला कि भैया तुमने नहीं करवाया, तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं था। उसने टैरिफ की धमकी देके भी देख ली, मुनीर को रोटी खिला के भी देख लिया, इंडिया पाकिस्तान के उसमें सीजफायर का हल्ला मचा के भी देख लिया। उसे एक बात समझ आ गई है कि अगर मैं दोस्ती को पीछे रखता हूं और अपने राष्ट्र हित को आगे रखता हूं, तो मोदी जी भी बेटा दोस्ती को पीछे रखते हैं और राष्ट्र हित को आगे रखते हैं।